और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। लालू के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया। एक बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को। गिरफ्तारी वारंट है जो जारी किया गया है। आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हथियारों की सप्लाई मामले में लालू यादव को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ये फर्जीवाड़ा 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच किया गया। कुल 3 फर्म से हथियार और कारतूस की खरीद की गई थी और इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या 22 है। इसमें से 6 के खिलाफ ट्रायल चल रही है, 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 14 फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अप्रैल 1998 में पुलिस ने लालू प्रसाद यादव का फरारी पंचनामा तैयार किया। ऐसे में यह मामला ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में इसलिए आ गया है क्योंकि उससे लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से लगा है और इस झटके के बाद मुश्किलें लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, जहां अपनी पार्टी की ओर से तैयारियों में चुनाव की लगे हुए लालू प्रसाद यादव। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब की अदालत से आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे। इसमें आरोपी कुल 23 थे जिनके विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय ने ये तथ्य पाए कि ये लालू प्रसाद यादव वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। तो करतार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करतार, बड़ा झटका लालू यादव को और कोर्ट का क्या कहना था, क्या तथ्य निकलकर सामने आए, बताइएगा। प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। एक स्थायी गिरफ्तारी वारंट है वो जारी किया है। मामला है 23 अगस्त 1995 से 15 मई 1997 के बीच का है। इन 3 वर्षों में फर्जी फर्म के द्वारा आर्म्स की खरीद फरोख्त की गई थी। फर्जी फर्म के द्वारा जो खरीद फरोख्त की गई थी, उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई। वो एफआईआर में कुल 23 नाम थे, जिसमें 6 के खिलाफ ट्रायल चल रही है, 2 की इसमें मौत हो चुकी है, 14 आरोपी है वो फरार चल रहे हैं। तो फरार आरोपी है उसमें लालू प्रसाद यादव भी फरार चल रहे हैं। उसके बाद में ये कोर्ट लंबे समय तक केस चला, एमपी एमएलए कोर्ट में ये केस गया। उस कोर्ट ने आज जिस तरीके से एक सनसनीखेज मामला कह सकते हैं, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वारंट जारी किया है, स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार होते हैं, किस तरीके से गिरफ्तार होकर एमपी एमएलए कोर्ट कब उपस्थित होते हैं, ये सब देखना लाजमी है। लेकिन किस तरीके से इतने वर्षों तक, करीब 30 वर्षों तक ये केस चलता रहा, उसके बाद में आज ये जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने ये पूरा जो निर्णय है वो दिया है कि शीघ्र ही लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि वो फरार चल रहे थे, इतने वर्षों से फरार चल रहे थे और फरारी में ही उनका जो यहाँ से कही जाए तो जो पंचनामा है वो दिया गया था कि ये फरार है और ये मिल नहीं रहे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव उस साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन इस दौरान पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी और फरारी में ही एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि लालू प्रसाद यादव भी उस गठबंधन में शामिल है जो कि विपक्ष ने मिलकर बनाया है और केंद्र सरकार के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में है। अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है, मुश्किलें विपक्ष की बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से गठबंधन की बात की जाए, लालू प्रसाद यादव उस गठबंधन में है और लोकसभा के चुनाव नजदीक है। जिस चुनावों के नजदीक जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होना, तो जो गठबंधन है उसकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है और उन पर चींटे भी उठना लाजमी है कि किस तरीके से हथियारों की आर्म्स की फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त की गई थी और उस पूरे मामले में कितने लंबे समय तक वो पूरा मामला लंबित रहा। आखिरकार एमपी एमएलए कोर्ट ने उसको सुना और सुनने के बाद एक स्थायी गिरफ्तारी वारंट वो जारी किया है। गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है और देखना होगा कि आखिर इसमें क्या होता है और आगे चल के क्या स्थितियां क्रिएट होती हैं। निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात करतार ये है कि बिहार के साथ साथ इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा। निश्चित तौर पर जैसे जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन जो बना है, गठबंधन आगे चल के जो चुनाव जो लड़ने वाला है, जो लोकसभा चुनाव है, तो उसमें एमपी में भी इनका ठीक ठाक प्रभाव है। तो हर जगह प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जो सीटें उठती हैं, जो जिस तरीके से ये पूरा आरोप उन पर तय हुआ है कि उनके द्वारा फर्जी तरीके से आम से उनको खरीदा गया, बेचा गया, फर्म फर्जी बनाई गई,
तो इन आरोपों से बचा नहीं जा सकता। इन आरोपों की छींटियां वो साफ दिखाई देंगे आगामी चुनाव के परिणामों में। लोगों के दिलों में जो चर्चा आ रही है, जिसके तौर पर कई सारे सवाल जरूर खड़े करता है। बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और मैं लौटूंगी करतार आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आर्म्स एक्ट मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुनवाते हैं आपको एडीपीओ ग्वालियर जिला न्यायालय का क्या कुछ कहना है इस मामले में। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री मैन सैनी साहब की अदालत से आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे। इसमें आरोपी कुल 23 थे, जिनके विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था। विचारण के दौरान न्यायालय ने ये तथ्य पाए कि ये लालू प्रसाद यादव वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, रूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। रूपेंद्र, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और सियासी मायनों से कितना बड़ा झटका है विपक्ष के लिए, बताइएगा। देखिए, विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में रणनीति जो है लालू यादव बना रहे हैं। और लालू यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि 40 के 40 जो सीट बिहार में जीतने का है एनडीए का दावा है, उसको पूरी तरह से फेल करेंगे। और इसी बीच में जिस तरह लालू यादव के खिलाफ वारंट जारी होता है एमपी एमएलए कोर्ट मध्य प्रदेश से, तो वो साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 1995 और 97 का ये मामला है और साफ तौर पर जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, और काफी पुराना मामला है। लालू यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय का मामला है, और उसमें जो है वारंट इन पर जारी किया गया है। जी, निश्चित रूप से। और एक और मामला निकलकर सामने आया था रूपेंद्र, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री पद चला गया था। अब ये मामला निकलकर सामने आया है, बिहार की राजनीति के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें? बिहार की राजनीति में काफी मुश्किल है, और जिस तरह से ये मामला आया है, अब एनडीए जो है लालू यादव पर लगातार निशाना साधेगा। और जिस तरह से मामला आया है, वारंट जारी हुआ है, अब देखना यह है कि कानूनी कार्रवाई कितनी तीव्र गति से हो रही है या इसको ठंडे बस्ते में रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मामला ये आया है, कहीं ना कहीं लालू यादव के लिए मुश्किलें काफी बढ़ती दिख रही हैं। निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात ये कि सभी सीटों पर जिस तरह से लालू यादव जीत का दावा कर रहे थे अपनी पार्टी की ओर से, आरजेडी की ओर से, उसके बाद अगर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, कब तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? आपको कोई अगर जानकारी हो रूपेंद्र तो बताइएगा। और अगर गिरफ्तारी होती है तो जो बिहार में प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई है, मास्टरमाइंड माफ कीजिएगा लालू यादव ही हैं, और राहुल गांधी के दौरे और तमाम दौरे विपक्ष के नेताओं के जो सुनिश्चित हो रहे हैं, उनके साथ लालू यादव अलग अलग मंच से नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद कितना बड़ा झटका होगा ये? देखिए, बहुत बड़ा झटका होगा। और साफ तौर पर जहाँ तक जानकारी ये है कि आपको मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो बात करें, मध्य प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है ये वो बिहार पुलिस प्रशासन से जो है कहीं ना कहीं संपर्क में है। और अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश और बिहार पुलिस कितनी तीव्र गति से इस पे काम कर रही है। जी बिल्कुल। एक बार मैं और रूपेंद्र आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगी आर्म्स एक्ट के तहत, क्योंकि ये कार्रवाई की है। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तब ये क्या ऐसा मामला हुआ था, हथियार और कारतूस की कैसी खरीदी हुई थी जिसको लेकर अब निशाना सध रहा है उन पर? देखिए, हथियार और कारतूस की खरीद हुई थी और उस समय यह मामला सामने आया हुआ था। और जब मामला सामने आया तो काफी दिनों तक यह मामला चला था। और उसके बाद साफ तौर पर ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए अब फैसला सुनाया। और फैसला सुनाने के बाद उन्हें साफ तौर पर जो है लालू प्रसाद यादव पर गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल। और 25 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, और 25 साल से पहले इस पूरे केस में बीच बीच में क्या प्रक्रियाएं देखने मिली थी रूपेंद्र? देखिए, 25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, और साफ तौर पर यूं कहें कि जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कठिनाई लालू यादव के लिए बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से। और अगर ये कठिनाई बढ़ेगी तो ये पूरे इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी कठिनाई होगी चुनाव से ठीक पहले, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका रूपेंद्र श्रीवास्तव तमाम जानकारी के लिए।